हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मिस मी। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक स्टोरी लाई हूँ, वो भी हिंदी में। तो गाइस प्लीज़ एंजॉय। एंड मेरी हिंदी इतना ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसके लिए माफ़ कर देना मुझे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जिमिन जो है हमारे, वो एक वेडिंग प्लानर है और वो जंगकुक के वेडिंग प्लान करते हैं। और जंगकुक जो है वो एक मैरिज करने वाले हैं किसी और लड़की से। हेलो, बोल रही थी पीच रोज चाहिए ना? ये क्या पिंक रोज दिया तुमने चीकू? तुमने फिर से गड़बड़ किया ना? दीदी वेंडर ने बोला कि पीच ऑलमोस्ट सेम होती है पिंक से। तो मिर्च को टोमेटो बोल दूं क्या? और केचप बना दो तुम्हारे लिए, उसमें से खा लोगे ना? बोलते हैं जिमिन उसका पेन फेंक देते हैं और कॉफ़ी सिप करते हुए एक फाइल खोलते हैं उसके क्लाइंट के। वाह, और एक शादी जैसे इंस्टा रील शूट हो रही हो। प्लानर को कॉल किया क्या? हाँ, मैं बस करने वाला था। ओके, फिर जल्दी करना। ओके ठीक है। ये बोल के जंगकुक फिर कॉल कट कर देते हैं और एक फ़ोन लगाते हैं उसके वेडिंग प्लानर से। हेलो, पार्क जीवन स्पीकिंग। कौन बोल रहे हैं? हाय, मैं हूँ जीवन जंगकुक। ओह या, हाय मिस्टर जीवन। यस मिस जिमिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी वेडिंग के बारे में। क्या हम मिल सकते हैं? या व्हाई नॉट। कहाँ मिल सकते हैं बताइए? मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, आप आ जाना। ओके। बहुत सुंदर सा एक कैफ़े होता है जिसमें जिमिन बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और तभी कुछ देर में जंगकुक इंटर करते हैं। You look just like your profile, confused and a little lost, man. Thank you, I think. तो वेडिंग के लिए क्या सोचा है आपने? So मिस्टर जंगकुक, क्या सोचा है आपने शादी के बारे में? मतलब मिस्टर पिंक एंड गोल्ड थीम? सच में आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बारबी के बर्थडे पार्टी के लिए थीम है ये? एक्चुअली वो रिया की चॉइस है। ऑफ कोर्स, रिया के वेडिंग और जंगकुक के साइलेंट मोड ऑन। I think I got it. यहाँ जंगकुक एक बार जिमिन की तरफ देखकर ऑकवर्डली मुस्कुराता है, फिर अपनी कॉफ़ी मग से एक घूंट कॉफ़ी पीता है। आपको काम काफ़ी चैलेंजिंग लगता होगा ना? ना बाबा, ये तो मेरे काम है और ये मुझे पसंद भी है करने के लिए। फिर भी दिक्कत तो आपको होती होगी ना? वो तो सभी में होता है, किस में नहीं होता। जैसे शादी करना तो बहुत इजी होती है, पर उसको संभल के रखना बहुत मुश्किल है। कभी कभी आपको किसी के लिए फीलिंग्स भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, फिर दोनों तरफ से एक साइलेंस छा जाती है और दोनों एक दूसरे से गुड बाय बोल के निकल जाते हैं। फिर टाइम स्किप होती है जहाँ दिखाई जाती है कि जिमिन आर्ग्यू कर रही है चीकू के साथ कि वो ठीक से फ्लावर नहीं लाई और ठीक से डेकोरेशन ऑब्जर्व नहीं किया। और दूर से ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करती है जिमिन की आंटी। शादी तो रिया की है, पर इन दोनों की केमिस्ट्री कभी ख़त्म ही नहीं होती। फिर जिमिन एक एक चीज़ें चेक करती है। फिर जिमिन पूरी मंडप पे बहुत सारे सुंदर सुंदर सा लाइट सजाती है। तभी जंगकुक और रिया आती है और जंगकुक जिमिन को देखता रहता है। तभी रिया का दोस्तों के कॉल आने पर वो अपने फ़ोन पर बिजी हो जाती है और जिमिन अपने काम ख़त्म करने के बाद जंगकुक के पास आती है। क्या हुआ मिस्टर जियोन, कैसे लग रही है? बहुत सुंदर ना? अचानक जंगकुक जिमिन से कुछ सवाल करता है।
तुम इतने अच्छे से वेडिंग प्लान करती हो, अपने हाथ से सजाती हो, पर अपने लिए प्यार पे भरोसा नहीं है। प्लान करना तो बहुत इजी है, वो तो कर लेती हूँ, पर किसी के लिए फील करना वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तुम बोलो, तुम बिलीव करते हो? यस आई डू, आई वांट टू डू, बट क्या? नथिंग, कुछ नहीं। बट आई नो तुम क्या बोलना चाहते थे। टेल मी देन। But you think Riya is not the one. सच बोलो, तुम क्या लोगों का दिमाग भी पढ़ सकते हो? क्योंकि तुम्हारे आँखों में सब कुछ दिखाई दे रही है, तुम कुछ भी छुपा नहीं सकते। अब बताओ मैं गलत हूँ क्या? तुम पूरी गलत नहीं हो। एक जो फीलिंग्स होता है ना, जो किसी के लिए दिल से निकलती हो, पर मैं रिया के लिए ऐसे फील ही नहीं करती। तुम्हें पता है, तुम ना एकदम फिल्मी टाइप का हो, और तुम तो बहुत इमोशनल लगती हो, और शायद छुपाना भी अच्छे से जानती हो। कुछ मिनटों का साइलेंस के बाद, देखो मिस्टर हंसम, तुम्हें नहीं लगता तुम रिया को धोखा दे रही हो? प्यार नहीं तो शादी क्यों? देखो मिस्टर हंसम, तुम्हें नहीं लगता तुम रिया से और अपने आप से चीट कर रही हो? तुम क्या किसी और से प्यार करते हो? नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। फिर क्यों कर रहे हो? दिन जंग को कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं कि रिया आ जाती है। वाह, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? जिमिन कुछ कहने जाती है, फिर जंगकुक बोलता है, वैसा कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम्हारे फ्रेंड्स आ गए हैं? हाँ जंगकुक, चलो ना, मैं तुमको मिलाती हूँ उन सब। दिन रिया उसके हर फ्रेंड से जंगकुक को मिलाती है। फिर रिया की एक फ्रेंड जिमिन को देख के जिमिन के पास भागता है। लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, तुम कैसे हो? जंगकुक उन दोनों को देखता है और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। फिर टाइम शिफ्ट होता है जहाँ कॉकटेल पार्टी चल रही होते हैं। जिमिन एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहन के फ्लोर में आती है पार्टी के लिए, और जंगकुक उसको देखता ही रहता है। Sunset you are। फिर जंगकुक एक ड्रिंक ऑफर करता है जिमिन को और जिमिन के साथ बात करने लगता है। फिर रिया दूर से नोटिस करती है कि जंगकुक जिमिन के साथ मुस्कुराते हुए बात कर रही है। उसके बाद जिमिन बहुत खूबसूरत सा एक डांस परफॉर्म करती है स्टेज पर, और जंगकुक उसको देखते ही रहता है। रिया आती है। जंगकुक, बी ऑनेस्ट, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम उससे प्यार करने लगे हो ना? प्यार का तो पता नहीं, पर मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। बधाई हो बडी, तुम्हें तुम्हारा प्यार आखिर मिल ही गया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैंने देखा है कि जब जब तुम उससे बात करती हो या तो उसके तरफ देखती हो, तुम्हारे आंखों में अलग ही एक चमक रहता है। फिर रिया से बात करते करते जंगकुक नोटिस करता है कि रिया के फ्रेंड काई जिमिन के हाथ पकड़ के कहीं ले जा रहा है। रिया से काई और जिमिन का पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सुनकर जंगकुक को थोड़ा बुरा लगता है। तब जंगकुक भी भागता है, पर जिमिन और काई कहीं नहीं मिलता उसको। यह टाइम स्किप होती है रात में, जब जंगकुक अपनी लॉन पे बैठा रहता है और अपने ही मन में कुछ सोचता रहता है। कुछ देर में जिमिन आती है और जंगकुक को देख के उसके पास बैठती है। उदास लग रहे हो, तुम कब आई? मेरी छोड़ो, तुम बताओ, कुछ हुआ है क्या? नहीं, तुम बताओ, तुम्हारे काई के साथ सब कुछ ठीक हो गया? तुम्हें किसने बताया मेरे काई के साथ सब कुछ ठीक हो गया? मतलब सच में हो गई ना? नहीं तो पर तुम कैसे जानते हो मेरी और काई के बारे में? पार्टी में रिया ने बताया था। हाँ, उसको पता तो होगा, फ्रेंड जो है, पर हमारे बीच अभी कुछ नहीं है। ये सुन के जंगकुक बड़ा खुश हो जाते हैं। पर मुझे लगा काई तुमसे अभी भी प्यार करता होगा। मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गई कब की। अब तुम बताओ, तुम इतने उदास क्यों हो? नींद नहीं आ रहा क्या? नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही बैठा था। अच्छा, तुमसे एक सवाल करूं, क्या सच बताओगे? हाँ पूछो। तुम्हें नहीं लगता तुम अपने आप को फोर्स कर रही हो इसमें? चलो फिर भी तुम्हारा तो समझ में आती है कि तुम अपने फैमिली की वजह से कर रहे हो, पर रिया का क्या? उसका भी लाइफ है, क्यों ऐसे कर रहे हो?
मैं क्या किया और मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो उसे उसका प्यार मिल सकती है। वो किसी और से प्यार करती है, पर मुझे तो कभी नहीं बताई। कभी तुम जानने की कोशिश की हो? ठीक है, चलो गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। जिमिन उठ के जाने लगती है, तभी जंगकुक पीछे से उसको बुलाती है। जिमिन, थैंक यू जिमिन। ज़्यादा मत सोचो, मैंने तुम्हारा हेल्प इसीलिए किया ताकि तुम दोनों खुश रहो। इसमें थैंक्स का कोई बात नहीं है। फिर दोनों अपने अपने रूम पे चले जाते हैं। फिर टाइम स्किप होती है दोपहर में। जंगकुक रिया को बुलाता है। हाँ बोलो जंगकुक। मुझे तुमसे कुछ बात करना था। तुमको जिमिन से प्यार तो नहीं हो गया? जंगकुक कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मुस्कुराता है। मुझे पता था तुमको जिमिन से प्यार हो जाएगा। थैंक गॉड जंगकुक, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया और मैं भी अपने प्यार के पास जा सकती हूँ। पर तुम मुझे कब बोलने वाले थे कि तुम किसी और से प्यार करते हो? आई एम सॉरी बडी, बट प्लीज़ अभी लेट्स कॉल इट ऑफ। या उसके बाद दोनों मुस्कुराते हुए एक फ्रेंडली हग करता है। इधर जिमिन पैकिंग करने लगती है क्योंकि वेडिंग तो ऑफ हो गई है, अभी उसका कोई काम नहीं है यहाँ। तब रिया जिमिन के कमरे में आती है। क्या तुम अभी चली जाओगे? हाँ रिया, मेरी यहाँ रहने का और कोई वजह भी तो नहीं है। अगर मैं कहूँ तुम्हें कोई वजह मिल जाए तो? मतलब मैं तो अभी कुछ नहीं बता सकती, पर ये बॉक्स ज़रूर दे सकती, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है, किसने दिया ये? खोलोगे तो पता चल जाएगा। बाय द वे गुड लक। फिर रिया चले जाने के बाद जिमिन बॉक्स खोलती है और उसमें से एक ब्यूटीफुल सा रिंग दिखता है उसे, और उसके साथ एक नोट मिलता है। नोट में लिखा हुआ रहता है, प्लान आवर लाइफ टुगेदर। ये देखते हुए जिमिन के आंखों में आंसू आ जाती है। स्टूपिड इडियट। तभी जिमिन के फ़ोन में एक मैसेज आती है और उसमें लिखा हुआ रहता है। तभी जिमिन बालकनी में जाती है और देखती है जंगकुक नीचे एक मेगा फोन लेके खड़ा हुआ है। जिमिन जंगकुक को देखती ही रहती है और उधर से जंगकुक कुछ बोलता है। तो प्लानर मैडम, विल यू प्लान फॉरएवर विथ मी? जिमिन मुस्कुराती हुई बोलती है, पहले तो तुम ऐसे फिल्मी होने की जगह प्यार पे बिलीव करना सिखाओ, फिर देखती हूँ क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। दैट्स लेसन 1 मैडम, बाकी हनीमून में सिखा दूंगा। ये सुन के जिमिन शर्मा जाती है।